5 साल के अंदर राम के लोगों ने राम के मंदिर पर डाका डाल दिया। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी। रामलला का जो स्थान है पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धा स्थान। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने भक्ति से इसे नहीं खड़ा किया, पैसा बनाने का एक जरिया ऐसा देख के खड़ा किया। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। एक ऐसा विश्व गुरु है जो अपने राम के मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पाता। इसी मंदिर में ऐसा होना था और कोई बाहर का चोर आके नहीं चोरी की, उसकी ज्यादा तकलीफ होती। इसके जरिए भी राम हमें ही कुछ सीख देना चाह रहा है। मैम, भगवान का जिक्र हम कर रहे थे, अयोध्या में भी एक घटना होती है जी, रामलला का जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपने अपनी बेटी के साथ एक गाना गाया था। जी हाँ, जो आपके चैनल पर है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम हम सब के लिए क्या मायने रखते हैं। 550 साल का इंतजार, सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण दे दिए। 5 साल के अंदर वहाँ करप्शन की खबरें आती हैं। FIR हुई है, मुख्य ट्रस्टी को हटा दिया गया है। आप क्योंकि भजन सम्राट के तौर पर हम आपको देखते हैं, भजन गायक, डिवोशन में अपना रिवॉल्यूशन पैदा किया है। आपसे भक्ति हमें महसूस होती है। जब ये खबर आई, एक भक्त के तौर पर मैं व्यथित था। अनुराधा पौडवाल के मन में क्या चल रहा था जब रामलला के मंदिर में चोरी की खबरें सुनाई पड़ी? ये देखिए, दिस वाज शॉकिंग। दिस वाज मतलब एक इंसान निशब्द हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है कि ये क्या हुआ। ओके, बिकॉज़ हमारे हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे टेम्पल्स हैं। हर टेम्पल किसी ना किसी का तो श्रद्धा स्थान है। तो किसी को महाकाल है, किसी को कोई मंदिर है, किसी को गणेश है, किसी को तिरुपति है, किसी को और कोई भी होगा। लेकिन अयोध्या का रामलला का जो स्थान है, तो ये जैसे एक पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धा स्थान हुआ। भगवान और मंदिर जो भी हो, लेकिन दिस वाज स्पेशल क्योंकि इसके लिए 500 साल हमने इंतज़ार किया था। 500 साल कंटिन्यूसली इससे जीवंत रखा था। चर्चाएं इतनी हो रही थी, समथिंग और द अदर वाज हैपनिंग। इस वजह से क्या, इट वाज ऑल द टाइम, मतलब लोगों के दिमाग में और दिल में कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। सो राम मंदिर वाज एक पूरे हिंदुस्तान के, अब जितने भी मैं आपको क्या बोलूं, जब मैं लंदन गई थी और मैंने वर्क्स ऑफ शंकराचार्य वहाँ पे मैंने कविता मेरी बेटी के साथ हमने प्रस्तुत किया था। देयर वर सम बांग्लादेशी लेडीज़ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने मुझे बोला कि आप वो गाइए जो रामलला के जो मंदिर की स्थापना के वक्त आपने जो गाया था। तो मैंने कहा, आपने सुना था, आपने वो देखा था? बोले, हम सब लोगों ने देखा था। मतलब श्रद्धा है ना, हम लोगों के लिए श्रद्धा। कुछ लोग कौतूहल के साथ भी देख रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ बन रही है। तो सम थिंग्स शुड बी लेफ्ट आउट, मुझे ऐसा लगता है। तो इस उनके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, तो मतलब काफ़ी देर तक इस चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जैसे हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, तकलीफ़ हुई। और फिर किसी ने मुझे कहा कि नहीं, इसमें फिर राम के लिए आस्था कम। मैंने कहा, नहीं, राम के लिए आस्था क्यों कम होगी भाई? राम ने थोड़ी किया है ना। हम गलती करें और वो उसका हम दे देंगे नहीं राम पे आस्था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हो सकता है कि इसी के ज़रिए भगवान राम ने ये अपने पे ले लिया, और हो सकता है कि वो हमें कुछ और कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग एल्स यू नीड टू लुक इनटू, देयर आर अदर थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि समहाउ मुझे पता नहीं और भी लोग या सिर्फ मेरे मन में, आई वॉज एसोसिएटिंग रामलला का मंदिर विद हिंदुस्तान विश्व गुरु होना। एक किसी किसी के मन में जैसे अभी दो चीज़ों को एक साथ समझते हैं। तो मेरे हिसाब से रामलला, राम मंदिर बन गया है, रामलला मंदिर बन गया है, तो नाउ मतलब विश्व गुरु होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन
जब ये हुआ, जो आस्था स्थान के ऊपर ये जो ऐसे हुआ, तो इट वॉज लाइक अ टाइट स्लैप, नो. सीधा उसको, क्योंकि उसको जोड़ा था, अगर नहीं जोड़ते तो नहीं लगता. आस्था ज़्यादा थी, तकलीफ इसलिए ज़्यादा हो रही है. एग्जैक्टली. तो अगेन थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू फॉर द लॉट ऑफ ईयर्स, फिर मुझे लगता है कि भगवान जी तुम्हारे में मन लगाए, ये हमारी गलती हुई क्या? बिकॉज जिस चीज़ में, किसी भी चीज़ में हम जहाँ ज़्यादा अपना मन लगाते हैं, अटैचमेंट लगाते हैं, जहाँ पे अटैचमेंट लगाते हैं वहीं से तकलीफ़ आती True. है ना. तो वो हमारी गलती हुई क्या? दैट वॉज वॉट आई स्टार्टेड थिंकिंग. बट जितना भी करो, मतलब थोड़ा सा, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, दिस इज़, ये मेरी अपनी संवेदना है कि जो पहले एकदम उछल करके हम जाते थे, तो कोई चीज़ मन जैसे दिल बैठ गया है. कितनी बड़ी बात है ये. ऐसा है. हर एक राम भक्त आज जिसने 5 रुपए से लेकर करोड़ों दिए, वो शक कर रहा है कहाँ पर? राम के मंदिर में जो काम कर रहे हैं, कौन? राम के भक्त. ये चोरी बाहर वालों ने नहीं की है. सबसे तकलीफ ये है. मैं कहूँ, एक बार मुझे भगवान जी इतनी तो कृपा करते कि कोई एक मतलब पर प्रांतीय आदमी का नाम अगर आ जाता ना, तो जैसे हमको टीचिंग दी हुई है, तो उसको कम से कम हम शिद्दत से गाली तो दे सकते थे. ये तो सब हमारे अपने ही निकले. क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, जिन्होंने, कहते हैं ना कि डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है. राम के लोगों ने राम के मंदिर पर डाका डाल दिया, ये जानते हुए कि इस मंदिर पर क्या आस्था है, कितने प्राण गए हैं. और इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने उस पूरी यात्रा को देखा है. नहीं, दुख इस बात का हुआ कि जो भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होंगे, आई डोंट नो कौन, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड ऑल्सो. ये जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने भक्ति से इसे नहीं खड़ा किया, इसने पैसा बनाने का एक ज़रिया ऐसा देख के खड़ा किया. यही तो सवाल है कि मतलब राम ही मिले थे. नहीं, राम ही मिले थे तो राम ने ही देखिए, राम राज मतलब क्या, व्हेन यू से राम राज, तो इट इज़ लोगों में आस्था जागृत करना, उनमें एक नवचैतन्य जागृत करना. तो कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे जन जागृति हो. राम जी के मन में क्या है, आई डोंट नो. लेकिन फिर वही बात, आप वाली बात मैं कर देता हूँ कि आपने कहा राम मंदिर बनेगा, तो मेरे मन में ख्याल आया कि विश्वगुरु बनेंगे. देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे. ये कैसा विश्वगुरु है जो अपने राम के मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पाया? मुझे फर्स्ट मेरी कल्पना है कि मतलब दैट इज़ बिकॉज किसी ने मुझे बोला था, या बात उसकी नहीं है, या मैं किसी पॉलिटिशियन की या किसी की, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देम. मेरे मन में मैंने जो भावना मेरी थी कि अरे राम मंदिर बना, मतलब अभी सच में भारत विश्वगुरु बनेगा. तो ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रास्ट हुआ, बिकॉज ऐसा नहीं था कि ये खाली हिंदुस्तान में हो रहा था. 187 कंट्रीज़ वर वॉचिंग अस, नो. सभी कंट्रीज़, जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेशी लोगों ने देखा, तो उनका राम से ताल्लुक सो कॉल्ड नहीं था, बट दे वर सो इंटरेस्टेड, एंड वी रीच सो मेनी कंट्रीज थ्रू राम मंदिर. तो इसी मंदिर में ऐसा होना था, और कोई बाहर का चोर आके नहीं चोरी की, घर के चोर. उसकी ज़्यादा तकलीफ़ होती है. लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि इसके ज़रिए भी राम हमें ही कुछ समझाना चाह रहा है, सीख देना चाह रहा है, और जो भगवान राम सीख देना चाह रहे हैं वो सीख हमें लेनी चाहिए. वही जो राम रच रखा. बट मुझे लगता है शायद राम भगवान ने इसके ज़रिए एक मौका दिया हो कि बहुत सारी कुरीतियाँ भी हमारे धर्म में आ चुकी हैं, भेदभाव की, जैसे आप बड़े मंदिरों में आती हैं, वीआईपी कल्चर की बात कर लें, लूट मार जो होती है बड़े मंदिरों में, बहुत सारा देखा. मैं भी केदारनाथ गया था, इतना बड़ा पैकेट दिया उसने मुझे, कहा 1000 रुपये का, अंदर इतना सा रखा था.
मैंने कहा यार ये क्यों लूट है। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में, कुछ मंदिरों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा है। जैसे वैष्णो देवी ऑर्गेनाइज मंदिर लगता है मुझे कि वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित है। मैं सोमनाथ गया, वहाँ मुझे चीज़ें व्यवस्थित लगी अंदर, कि आप परिवार समेत आइए, इतना एक अमाउंट है दीजिए, ऑनलाइन रुद्राभिषेक कीजिए, व्यवस्था करते हैं। लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर पैसा बनाओ प्रतियोगिता चल रही है। तो मुझे लगता है नहीं कि नहीं, इसी राम मंदिर में और उन मंदिरों में फ़र्क मैं बताती हूँ। राम मंदिर में ना पई पई जो पैसा है, एक एक पैसा हर आदमी का, हर आदमी सोचता था कि हमारे घर से कुछ नहीं तो 1 रुपया जाए, कुछ तो जाए, कुछ तो जाए। तो ये मंदिर लोगों के आस्था से और पैसों से बना, ओके। और फिर हम जब हिंदू कहते हैं तो हिंदू से एक संवेदना तो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, एम आई राइट? कम से कम संवेदना तो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये होता है तो दो एक लोग अगर उठ के ये बोलते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, हम लूटे ने तो हम कुछ भी कर, ओ आर यू हिंदू? और एक कोई बोलता है कि नहीं ये हिंदू का है, तो ये हिंदू के जो मतलब जो भगवान को चढ़ाते हैं वो पुजारी का भी अब उतना ही हक होता है। ओ हेलो, रियली? मतलब तुम रिमोर्स तो बोलो, रिमोर्स तो बताओ, कहीं ये गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना तो कह ही सकते। कुछ नहीं कह सकते तो कुछ भी मत बोलो, सही बात है। हाँ। बट यू आर जस्टिफाइंग इट। आर यू जस्टिफाइंग दिस? हम कुछ भी कर लेंगे, मतलब ये पहले अगर बोलते तो बहुत सारे लोग ना डालते उसमें पैसे, राइट? पैसे मतलब मैं पैसे, मैंने से पैसे, इट्स नॉट मनी, हाँ, इट इज़ श्रद्धा, इट इज़ आस्था, है ना। वो अपनी आस्था नहीं डालते उसमें कि देखो भाई हम बनाने जा रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, इसको लूटेंगे नहीं तो कुछ भी करेंगे, ये मत वो करो। हमारा मंदिर रहा है, हम सब का। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम सब वो गिलहरी थे जो थोड़ा थोड़ा ला रहे थे। दिस इज, हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द ओनली टेम्पल जो हिंदुस्तान में बना। वो ये एकमेव टेम्पल है, बाकी तो हज़ारों टेम्पल्स हैं, पर ये एक है जो हर एक के, इस वजह से कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई और दुर्गा भक्त है, कोई और किसी के भक्त है, हर एक आदमी राम मंदिर में आया। वाई? क्योंकि और भी एक चीज़ हुई राम मंदिर के बाद, आपने देखा होगा कि सारे लोग उस, मतलब सारे लोगों को ना एक वो राम की डोर में राम भगवान ने सबको एक बांधा। जितने लोग आपस में आए, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भजन जामिंग हो रहा है तो द राम 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 राम, नॉट कंसर्न विद एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वो उनका वो चला, वो एक वो भावना से हम जुड़ गए। इस वजह से ये ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको लगता है कि देश में पिछले कुछ समय में या एक दशक में भक्ति भावना ज़्यादा बढ़ी है, या लोग खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? नहीं, सोशल मीडिया तो इट जस्ट पोर्ट्रेइंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मतलब बहुत सालों पहले से भी आई हैव बिलीव्ड कि हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि इसमें इतने मंदिर हैं, इतने साधु संत हैं, इतनी तपस्या हुई है यहाँ पे, कि हिंदुस्तान की अपनी ऊर्जा ही बहुत है। अपनी जो ऊर्जा है हिंदुस्तान की ना, कि जो रिसरेक्ट होने की उनकी ऊर्जा है, वो फिनोमिनल है। शी डज़ नॉट नीड एनी बडी टू आके उनको रिसरेक्ट करो और ये करो, नहीं, वो अपने आप को। सो आप देखेंगे ना, एक जगह पे अंधाधुंध कुछ भी चल रहा है तो इधर तो अपना ये राम भजन और ये राम का सब लोग नाच रहे, राम का नाम का वो तो चल ही रहे। लेकिन जो थिंकर्स हैं, जो थोड़ा भी सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, तो आई फील कि इसमें भी राम का कोई मैसेज है। मैम, आप तो देश दुनिया में जाते रहते होगे, आजकल सारे मंदिरों में कॉरिडोर बन रहे हैं, सुंदरीकरण हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं वो पुरानी चीज़ों को छेड़छाड़ की जा रही है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि महाकाल गए थे, बाबा का दरबार जो है वो छिप गया है। 100% छिप गया है। मैं खुद गई हूँ
और जितनी बार जाती हूँ मैं रोती हूँ, क्योंकि मुझे पूछना पड़ता है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। एक ज़माना था जब हम लोगों ने दूर से जब हम जाते थे तो सुबह भस्म आरती के लिए जाते थे, तो 2 बजे 3 बजे कुछ नहीं था, सब कुछ बंद होता था और सामने बाबा का मंदिर दिखाई देता था, एक लाइट, और जैसे देखा कि बाबा का मंदिर ये आता था। अब पूरा रास्ता चेंज हो गया है, वो पता नहीं कॉरिडोर के, मैंने तो वो पूरा देखा भी नहीं, वो कॉरिडोर किया है। और फिर वहाँ जाके फिर इतने लोग नहीं, इधर से नहीं, उधर से इधर से, फिर इतनी भीड़ ना, वो सब भीड़ भक्तों की नहीं, जो कॉरिडोर का और वो पिकनिक के लिए आए हुए हैं उन लोगों की भीड़ होती है वो। बिकॉज़ जो भक्त आते हैं तो वो एक तरीके से जाते हैं मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए, तो उसमें जाके फिर पूछना पड़ता है बाबा का मंदिर कहाँ है, तो बोले वो जो दिख नहीं रही, वो लाइन दिख रही, वो बाबा के मंदिर। तो बाबा का मंदिर उधर कहाँ गया नीचे? मतलब सिंपल सी बात, उधर कहाँ मीन्स वी आर स्टैंडिंग, अगर इफ़ आई एम पॉइंटिंग डाउन तो वी आर स्टैंडिंग ऑन अ हाइट। ट्रू। और एक था कि ओ बाबा का मंदिर, बाबा को हमने ऐसे कर दिया। नहीं, उनके ऊपर इतने सारे मंदिर और इतना सारा सब कुछ, तो मुझे खाली ये आता था कि बाबा आपने भी क्यों ऐसे मतलब सद्बुद्धि नहीं दी कि अगर कॉरिडोर बांधना भी होता तो आपको सेंटर में रख के कॉरिडोर करने की क्या ज़रूरत थी? कॉरिडोर 1-2 किलोमीटर दूर करते, जिनको पिकनिक करनी है वो पिकनिक करते, जिनको दर्शन करने हो दर्शन करते। हाँ, और मुझे भी लगता है कि जहाँ मुख्य मंदिर हो वहाँ उससे पे नहीं छेड़छाड़ होनी चाहिए। उसके आसपास थोड़ा दूर रखना चाहिए बाकी छोटे मंदिर। करो क्योंकि ना। मुख्य प्रतिष्ठा तो उन्हीं की है, उन्हीं के दर्शन करने दुनिया आ रही है। आपने अगल बगल इतने बना दिए हैं कि कंफ्यूजन होने लगी है। मतलब यहाँ आपने सुना होगा कि महाकाल बाबा में ये कहा जाता है कि जो हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट या वॉट एवर, तो ही इज़ नॉट इवन रेडी, मतलब ही इज़ नॉट इवन अलाउड टू स्लीप वो 100 कोस की जगह पे, बिकॉज हियर देर इज़ ओनली वन किंग। तो बाबा के मंदिरों के ऊपर और दूसरे सब कुछ कंस्ट्रक्शंस करने का ये मेरे समझ में नहीं आया। चलिए, आपने कहा है, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सुनेगा तो शायद बाबा ने आप ही के जरिए विवेक वहाँ तक पहुँचाने का सोचा होगा। पता नहीं, अब बांध चुके हैं सब कुछ। नहीं, मुझे कई जगह तकलीफ तो होती है ऐसी, ये कि मुख्य मंदिर छिप जाता है। मुझे लगता है मुख्य मंदिर ऐसा नहीं दूर से दिखाई पड़े कि ये, अरे वही तो है ना, जैसे वही आज तो मैं है। केदारनाथ जाता हूँ तो नीचे से आप चढ़ने जाएं तो आपको दिखाई पड़ता है ये हमारे मंदिर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और इवन फॉर टेम्पल्स वगैरह के लिए करिए, सुंदरीकरण करिए, सब कुछ करिए। वहाँ की बहुत घिच वो जो गलियाँ वगैरह उसको ठीक करिए। जो ओरिजिनली जो मतलब कुछ स्थान है कि जहाँ पे जैसे वृंदावन है तो वहाँ बाकी बहुत सारे बाकी बिहारी तो है, लेकिन बाकी राधा मोहन है, ऐसे राधा वल्लभ जी हैं, फिर निधिवन है। अब इन सारी चीज़ों की अपनी गरिमा है। तो आई डोंट नो कि मतलब वहाँ अगर कॉरिडोर अगर वो बोलते हैं तो उसके लिए फिर ये सब कहाँ रहने वाले हैं। हाँ, इनसे छेड़छाड़ ना हो, आप बाकी अपना कीजिए।